जय सियाराम। बाबा जी के सभी भक्तों को मेरा सादर प्रणाम। क्या आप जानते हैं महाराज जी के मुख से निकले शब्द या उनके आदेश का विशेष महत्व था। उन्होंने जब भी किसी को आदेश दिया तो उसका अर्थ भक्त को क्षतिग्रस्त होने से बचाना था। आज मैं आपको कुछ ऐसी ही घटनाओं के विषय में बताने जा रही हूँ। एक बार जगन प्रसाद रावत जी बहुत सारे कमेटी मेंबर्स के साथ में भूमि आधार बाबा जी के दर्शन के लिए गए। महाराज जी ने सबको बहुत प्रसाद खिलाया। कुछ देर और उनके पास रहना चाहते थे वे, पर एकाएक बाबा जी बोले, भाग जा, तू भाग अभी यहाँ से। इनको ये सब सुनकर अजीब लगा, किंतु आज्ञा मानकर नैनीताल चले गए। कमरे में जाकर अभी बैठे ही थे कि भूकंप आ गया। अगर इन्होंने बाबा जी की आज्ञा का पालन नहीं किया होता या थोड़ा विलंब करके वहाँ बैठ गए होते तो पहाड़ी रास्ते में कोई भी दुर्घटना हो सकती थी। एक बार हनुमानगढ़ नैनीताल में महाराज जी ने अपने एक भक्त भगवती प्रसाद जी को, जो कि महाराज जी के दर्शन के लिए आए थे, उनसे कहा कि तू जा, महाराज जी के आगे हनुमान चालीसा का पाठ कर और कहीं मत जाना। इतने में ही एक भक्त आया और महाराज जी उसके साथ कार में बैठकर कहीं चले गए। बाबा जी के जाते ही अन्य भक्तगण भी अपने अपने घरों की ओर जाने लगे। भगवती प्रसाद जी को वहाँ अकेले मन नहीं लग रहा था, वो भी अन्य लोगों के साथ चले गए। आपने बाबा के आदेश का पालन की आवश्यकता को नहीं समझा। मार्ग में एक बड़ा सा पत्थर पहाड़ के ऊपरी भाग से लुढ़कता हुआ नीचे सड़क पर आ गिरा, जिसमें केवल इन्हीं को आघात पहुंचा और अन्य सभी भक्त उसमें किसी को भी क्षति नहीं हुई और इन्हें अस्पताल में भर्ती कर दिया गया। जी नाम का एक मुसलमान सिपाही कैची आश्रम के प्रवेश द्वार पर पहरा दिया करता था। अन्य दिनों की ही तरह ड्यूटी पर जाने से पहले वह बाबा जी के दर्शन के लिए आया। महाराज जी हंसते हुए बोले, हाजी आज का दिन खराब है, अपनी ड्यूटी छोड़कर कहीं मत जाना। हाजी ने प्रणाम किया और काम पर चला गया। दिन में वह बाबा का आदेश भूल गया और प्रवेश द्वार पर को छोड़कर बस स्टैंड की ओर चला गया। रास्ते में केले के छिलके पर से उसका पैर फिसल गया और वह गिर गया। उसके हाथ की हड्डी टूट गई और उसी समय अस्पताल भेजना पड़ा और उसे अफसोस होता रहा कि उसने बाबा जी की बात को क्यों नहीं माना। ठीक इसी तरह श्री गंगा प्रसाद शास्त्री जी, जो बाबा जी के बहुत प्रिय भक्त हुआ करते थे, एक दिन बाबा जी से प्रश्न किया कि क्या मेरी साधना पूर्ण होगी या नहीं। इस पर बाबा जी ने उत्तर दिया, पंडित तुम पर हनुमान जी की पूर्ण कृपा है, पर अब विशेष साधना मत करना, तकलीफ हो जाएगी। शास्त्री जी ने अनुमान लगाया कि बाबा जी मेरी वृद्धावस्था को देखकर ऐसा कह रहे हैं और उन्होंने एक दिन हनुमान जी का एक अनुष्ठान आरंभ कर दिया। एक साधारण दुर्घटना से आपके कूल्हे की हड्डी टूट गई और आप चलने फिरने से लाचार हो गए। इसी असहाय दिशा में आपकी मृत्यु भी हो गई। जब आपको बाबा जी की बात याद आती, आप सोचते बाबा ने सच्ची बात कही थी, पर मैं समझा नहीं। यदि मैं उनकी बात मान लेता तो ये भुगतान न होता। एक भक्त के घर में एक लड़की का विवाह नहीं हो पा रहा था। सब बहुत ही चिंतित थे कि कब उसकी विवाह होगा। ज्योतिषी को दिखाया। ज्योतिषी ने बताया कि विवाह का योग 32वें वर्ष में है और इस वर्ष विवाह का तय कर दिया जाए तो अच्छा रहेगा। एकाएक एक दिन घर में बाबा जी का आगमन हुआ। सभी ने महाराज जी को प्रणाम किया। लड़की जब महाराज जी के आगे नमन करने के लिए आई तो महाराज जी बोल उठे, तू अपना विवाह मत करना। उनके चले जाने के बाद उनकी बात को साधारण रूप से ले लिया गया, उसको कोई महत्व नहीं दिया गया। समय आने पर विवाह हुआ, पर विवाह के 5वें महीने ही वह लड़की विधवा हो गई।